जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में अभी कोप 26 की बैठक हुई है, कोप 26 की मीटिंग हुई है, जिसमें एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो नेट जीरो इमिशन था, यानी कि नेट न्यूट्रलिटी था, जिस पर भारत ने 2070 का वादा किया है कि हम 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी ले आएंगे, और उसने साथ ही में पंचामृत सौगात भी वहां पे दी है। और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं और कोप 26 में ही हुई हैं, जिनको सभी स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए, या एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, मतलब ज्यों का त्यों आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो कौन कौन सी बातें, टोटल 5 बातें हैं जो आप सभी को ध्यान में रखना है इस मतलब कोप 26 की मीटिंग में। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहला बात है कोप 26। इसकी जो 5 बातें यहां पे निकल के आ रही हैं, एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा इस बात को, पांचों को डायग्राम के थ्रू। पहली बात हम सभी जानते हैं नेट न्यूट्रलिटी की हुई। किसकी? नेट न्यूट्रलिटी, NEUTRALITY, जिसमें भारत ने वादा क्या किया है कि हम 2070 तक जो है नेट न्यूट्रलिटी लाएंगे, और इसी के साथ पंचामृत सौगात दी है। उसमें कुछ बातें स्पेशल है, मेन है, खास है। अगली बात जो है इसमें जो महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के टाइम से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है कि हाल ही में ग्रीन ग्रिड नामक एक योजना आई थी। ग्रीन ग्रिड क्या होता है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये क्या होती है? यही महत्वपूर्ण बात है, ये भी समझना है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। इसमें क्या होना था कि सूरज हमेशा उगा रहता है, भले ही आपके यहां रात हो जाए तो कहीं ना कहीं तो वो उगा रहता है, वो अस्त नहीं होता है। तो इसमें काम क्या होना था कि कई देश आपस में टाई अप करें। जैसे सपोज कीजिए आपके यहां रात है तो कहीं किसी न किसी देश में तो दिन होगा, अगर उसका आपके साथ टाई अप हो जाए तो जब आपके यहां रात हो तो आपको बिजली सप्लाई वो करे, जब उसके यहां रात हो तो आप उसके यहां बिजली सप्लाई करें। मीन्स यह हुआ कि पूरा विश्व अगर इससे जुड़ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग इससे जुड़ेंगे। इसमें क्या होगा कि पूरे जो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो टोटल डिपेंड्स ऑन होगी सोलर सिस्टम पर, यानी कि सोलर पैनल पर, यानी कि सूर्य पर, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसी के थ्रू वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये नाम दिया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें इंडिया और यूके शामिल है। यूके प्लस इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर किया है, मतलब ये भी डील वहां पे फाइनल कर दी गई है, इस पर भी काम स्टार्ट हो गया है। ये भी एक एनवायरमेंट से जुड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें होगा क्या कि अब इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो अभी तक कोयले से और बहुत सी चीजों से बनती थी वो अब सूर्य से बनेगी, यानी कि सोलर पैनल से बनेगी। क्लियर है? अगली जो बात वहां पे की गई है क्लाइमेट फाइनेंस की बात वहां पे की गई है। थर्ड बात क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट फाइनेंस, FINANCE। अब ये क्या होता है? क्लाइमेट फाइनेंस, जैसे सपोज कीजिए जो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब जैसे अमेरिका हुआ, इजराइल, ये सब डेवलप विकसित कंट्री है, जापान, ये सब विकसित कंट्री हैं। तो इनको नेट जीरो इमिशन अगर लाना है तो ये सब डेवलप्ड है पहले से ही, ये उस पर स्पेंड करेंगे, खर्चा कर लेंगे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं जिन्हें LMDC कहा जाता है, क्या कहा जाता है? LMDC, लाइफ माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। लाइफ माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, मतलब जो भी विकसित नहीं है, जो विकास कर रही हैं, ऐसी कंट्रीज को अगर नेट न्यूट्रलिटी लाना है तो उन्हें 2030 तक $1 ट्रिलियन की जरूरत होगी। कितनी? 1 ट्रिलियन, TRILLION, $1 ट्रिलियन की जरूरत होगी। यह वर्ल्ड जो है, इससे वर्ल्ड जो है पूरा विश्व बैंक जो है, IMF इसको पैसा दे। ठीक है? तीसरी बात यहां पर यह कही गई। चौथी बात डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंडिया ने 2019 में एक बात कही थी। कितना? 2019 में एक UN ने एक अपने भाषण दिया था जिसमें उसने यानी कि इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDMI, CDRI मतलब कोलाइजन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
कोलाइजन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है भाई? इसमें यह है कि हमारे यहां जैसे उड़ीसा है, तो यहां पे कोई भी तूफान आए तो उससे पहले से ही हम कंप्लीट तैयार हैं कि अगर कोई तूफान आएगा तो हमें इमीडिएटली ये कर लेना है, तूफान से बच जाएंगे। मतलब तूफान तो आएगा लेकिन कोई जनमानस की हानि नहीं होगी वहां पे। तो ये पहले से ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जाए कि अगर किसी भी प्रकार का अचानक तूफान वगैरह आता है, बाढ़ वगैरह आती है, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। ये 2019 में मोदी जी का भाषण था यूएन में। तो ये CDR है, इसमें टोटल अभी तक 22 कंट्री हमसे सम्मिलित हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं 22 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ये क्या है? कोलाइजन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा कुछ डेवलप होना चाहिए कि कभी भी कोई आपदा आए तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हों। ठीक है, ये हुई चौथी पॉइंट। पांचवी पॉइंट वहां पे कही गई यूरोपियन यूनियन EU प्लस USA ने सभी देशों से कहा भैया अब आप लोग यहाँ पे आए हैं तो एक कसम और खाइए। बोलिए सर क्या कसम खाएं? कहीं नहीं, कसम खाना पड़ेगा आप लोगों को। बोलिए सर क्या कसम खाएंगे? तो कहा कि ऐसा है कि हम लोग मीथेन इमिशन को भी जीरो करेंगे। आप लोगों को मीथेन प्लेज लेना होगा। क्या? मीथेन, METHENE, मीथेन प्लेज, PLEGE, मीथेन प्लेज। आप सभी को मीथेन इमिशन को भी जीरो करना होगा। बोलिए सर हमसे तो ना हो पाएगा। इंडिया बोला हमसे तो ना हो पाएगा। कारण क्योंकि आप सभी डेवलप्ड कंट्री हैं, आप सभी मीथेन का यूज करके छोड़ चुके हैं, और हम लोग अभी कार्बन CO2 का यूज कम कर रहे हैं और मीथेन के बारे में सोच रहे हैं कि अब किसी तरीके से मीथेन करेंगे तो कुछ इन्वायरमेंट को फायदा होगा। आप तो उसका यूज कर चुके, हमारी हमसे जिंदगी क्यों छीनने? जैसे आप समझिए कहीं आप पार्टी कर रहे हैं, वहां पे 4 बुढ़े बैठे हों वो और आप डांस कर रहे हो, तो आपसे कहें बेटा ये सब ठीक नहीं है, काम नहीं आएगा, ये डांस वांस मत करो, तो आप उनसे यही कहेंगे ना कि आप तो अपनी जीवन जी चुके, जब आप हमारी उम्र के थे तब भी आपने तो यही किया था। तो वही हाल यहाँ पे हुआ कि अमेरिका है, वो अपना जीवन जी चुके, मीथेन को यूज कर चुके, अब उन्हें वो छोड़ना है और हम लोग अभी उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम लोग कैसे कह दें कि हम मीथेन का इमिशन जीरो कर देंगे? तो इसलिए 3 कंट्रीज ने इस पर साइन नहीं किया है। कौन कौन से? इंडिया, रसिया और चाइना। कौन कौन? इंडिया, रसिया और चाइना। ये 3 कंट्री ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया है। चौथा, इसमें छठा एक पॉइंट और वहां पे कहा गया, डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों की कटाई पर ध्यान दिया जाए। इसका शायद जिम्मा ब्रिटेन को गया है, शायद यूके को, हाँ यूके को जिम्मा गया है कि आप ध्यान दें कि 10% सभी देश जो है वन लगाए, या कुछ ऐसे करके उसमें मामला एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट वहां पे वो भी कही गई है। तो इतनी पॉइंट ये COP26 में आप एज इट इज डायग्राम बना के लिख के आ जाएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट थी, मतलब ये जान लीजिए कि अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट अगर मीटिंग कह लीजिए वर्ल्ड वाइड में तो ये है। ठीक है, तो होप करता हूं कि आप सभी ये सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।